Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह में आप सबकी सलामती हो। कलाम में लिखा है खुदा ने हर एक चीज से ज्यादा अजमत किसको बख्शी है? तू बताएगा? अपने कलाम किसको बख्शी है? कलाम को। इस कलाम को उसने अजमत बख्शी है। आमीन। आइए इस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन आमीन आमीन। पता है क्यों खादम के लिए तालियां बजती हैं? क्योंकि खादम कलाम लेके आ रहा होता है। आमीन हालेलुया। इसलिए जो कलाम को लेके चलेगा, कलाम कहता है खुदा की नजर में उसकी इज्जत बढ़ेगी। आमीन हालेलुया। आज बहुत जबरदस्त आप बरकत पाने वाले हैं। मेरा ईमान है कि आप जरा रख लीजिए अपने कानों पे हाथ और फिर दुआ करें मेरे साथ मिलकर। जो कुछ आप सुने आज वो आपके कानों की राह से दिल में और आपके बंद और गुदे में से गुजर जाए और फिर बेतसीर वापस न लौटे, और ये आपके बदनों की ताजगी, हड्डियों की ताजगी, आपके शिफा, आपकी तंदुरुस्ती कलाम बन जाए। आमीन। रखें जरा अपने हाथ। थैंक यू जीसस। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से आज तेरे कलाम की जो भी बात यहां से पढ़ी जाए, सुनी जाए, समझी जाए, वो तेरे कलाम की कुदरत के सबब से हमारी रूह, जान, बदन में उतर जाए। हमारे कान ब्लेस कर दे मेरे मालिक। आज जब हमारे कान तेरी आवाज को सुने तो ये कलाम हमारे बंद और गुदे से गुजर जाए और इंसानी सारी कमजोरियां, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। और आज तेरे कलाम की कुदरत हमें तेरे मौजे से मनव्वर कर दे। रोशनी का मीनार अंदर यीशु के नाम से जगमग हो जाए। हालेलुया। और अंदर की सारी तारीकी बर्रे के लहू और तेरे बेटे यीशु के कफारे के वसीला से जाती रहे। हम तेरी बारगाहों में तेरे बेटे के कफारे के वसीला आते हैं ताकि तेरा जिंदा कलाम मेरे और हम सब के लिए बरकत का बायस हो, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। लुइस वो तस्वीरें आके लगा दो बेटा। थैंक यू जीसस। जी, खुदाम के कलाम में से आज जो हम तलावत करेंगे वो है 2 आयतें। एक हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामे से और एक हम पढ़ेंगे नए अहदनामे से। पुराने अहदनामे से पहले पढ़ते हैं। वहां पे खरूज की किताब है 14वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत। खरूज की किताब उसका 14वां बाब, उसकी आयत नंबर 13 और 14। पढ़ानी तो मैंने 14 है, लेकिन साथ में उसको मिला के पढ़ते हैं ताकि आपको बात की समझ में आए। ठीक है जी। क्या लिखा है यहाँ पे? गौर से सुनिए। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर। क्या करके? चुपचाप खड़े होकर। चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात। किसकी निजात? खुदा की निजात के काम को देखो। खुदा की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। खुदा करेगा निजात का काम किन के लिए? हमारे लिए। किन के लिए करेगा? हमारे लिए करेगा। लिखा है वो तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मिस्रियों से डर रहे थे ना, पीछे मिस्री फौज, अगे बहरे कुलजम। कहता मूसा हमें कहां लेके आ गया? पीछे फरौन की फौजें, आगे समुंदर, हमें बीच में लिया था कि हम यहां पर मरे। ये देख लीजिए, आगे कुलजम है, पीछे फरौन की फौजें रथों के साथ, बड़े बड़े हथियारों के साथ आ रही हैं कि बनी इस्राएल कौम का आज सफाया कर देंगे, खत्म कर देंगे। सुनिए गौर से, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदाउन कह रहा है कि मैं आज तुम्हारी निजात तुम्हारी आंखों के सामने क्या कर रही हूं? बैग में इधर से है दीदी पोते, आप हो ना, आपका खुदा जब आप उसके पास जाते हो ना, सुनिए, अब वो आपका खुदा ही नहीं रहा। हेलो, आपका खुदा नहीं, आपका बाप बन गया। कौन बन गया? बाप। तो बाप देखो जो तो मर्जी आ जाए, उन्हें नहीं पता ये कितने मीठा है, कितने खलोता है। बच्चे बाप के पास आ जाते हैं।
दिस इज आवर फादर गॉड। हालेलुया। मैं अभी बताऊंगा इसी बाइबल में, देखना ये बातें आएंगी जी। क्या लिखा है? सो लिखा है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी अब तक लफ्ज लिखा है, यानी जिंदगी भर तुम इनको फिर कभी ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। वाह! कौन हमारी तरफ से जंग करेगा? खुदावंद हमारी तरफ से जंग करेगा। इसका सादा मतलब पता क्या है? जंग हमने नहीं करनी। जंग हमने नहीं कर किसने जंग करनी? हमारी तरफ से। खुदा ने हमारी तरफ से जंग करनी है। ये 14वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा है? अब आप बोले खरूज 14:14, बोले खरूज 14:14। पता है, ये आपको आयत याद रहेगी। खरूज का बाब है, 14वां बाब है, 14वीं आयत है। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, लेकिन तुमने क्या करना है? खामोश होकर देखना है कि खुदा हमारे लिए करता क्या है। आमीन। यह है पुराना ऐदनामा। अब आ जाइए नए ऐदनामे में। रोजों के दिन चल रहे हैं ना। अब आज आपको रोजे का खुलासा बताऊंगा जो पाकरू ने एक नए तरीके से मुझे सिखाया है, और आप सब बरकत पाएंगे इस कलाम के वसीला जी। तीसरा बाब मत्ती की इंजील निकालिए। तीसरा बाब मत्ती की इंजील और आयत चौथा बाब सॉरी, और उसकी पहली 3 आयतें। मत्ती की इंजील चौथा बाब पहली 3 आयतें। यहां पे लिखा है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया, और जंगल में ले गया ताकि अभी से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे यानी यस्सु को भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा। यह आजमाने वाला कौन है? शैतान। शैतान ने पास आकर उससे कहा, अगर तू, लफ्ज में पढ़ रहा हूं, अगर, क्या लफ्ज है? अगर बस इत्थे ही गड़बड़ है। यीशु तो खुदा का बेटा है। शैतान बीच में अगर लगा के शक का बीज बो रहा है। अगर तू खुदा का बेटा, यीशु तो है खुदा का बेटा। अब ये उसको कलाम को मैनिपुलेट कर रहा है, कलाम को अपने तरफ से उस कलाम के अंदर रद्दो बदल करके थोड़ा आगे पीछे मरोड़ तरोड़ के बयान कर रहा है। कलाम वही बयान कर रहा है, लेकिन एक बीच में छोटा सा लफ्ज ऐड कर दिया, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। और आज 2 वाले आपके सामने पड़े गए। कितने वाले पड़े गए? 2। छठा बाप 7वां, लेकिन बीच में मैंने 7वां स्किप करवा दिया था, कोई बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने कहा 7वां छोड़ दो, 8वां पढ़ लो। बाइबल मुकद्दस का ये खूबसूरत पैसेज जो 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसका तल्लुक इस्तिशना की 8वें बाब की आयत से है। ये जो इस्तिशना 8वां बाब है ना, इस्तिशना 8वां बाब, वहां पर लिखा है कि देखिए, और तू सारे तारीख को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया। 40 वर्षों में खुदा ने बनी इस्राएल कौम को इस बियाबान में चलाया। और आगे लफ्ज बड़ा खास है जो पढ़ने की जरूरत है, और लिखा चलाया ताकि तुझको आजिज करे। क्या करे? तुझको खुदा ने 40 दिन का रोजा, आपको पता है 40 दिन तक मूसा खुदा के साथ पहाड़ी के ऊपर रहता था। पहाड़ के ऊपर है ना। कितने दिन रहता था मूसा? 40 दिन। और खुदा ने पता है उसको क्या, जितनी दफा वो 40 दिन खुदा के पास है और फिर नीचे आया है। सुनिए, मूसा के बारे में लिखा है, मूसा खुदा का हम्बल या आजिज तरीन नबी बाइबल मुकद्दस में गिना गया है। कौन सा नबी? आजिज तरीन। जब खुदा आपको अपने साथ चलाता है ना, सबसे पहला वो जो आपके अंदर तोड़ा देखना चाहता है, वो आपको हम्बल देखना चाहता है, आजिज। तो ये जो यीशु मसीह पानी में खड़ा हुआ है ना, और पानी में खड़ा होने के बाद
एकदम से कलाम में लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जैसे उसने कहा ये मेरा बेटा है, इब्लीस ने वैसे उस पर वार कर दिया। खुदा उसको बियाबान में लेके गया है। आपको पता है यीशु हमारा निजात देंदा है। यीशु हमारा कौन है? निजात। गौर से सुनिए, खुदा हमें नहीं बल्कि अपने निजात देंदा को पहले आजिज करता है। और जब उसने अपने बेटे को आजिज किया तो इस बपतिस्मे के वसीला, गौर से सुनिए जो बात करना, बपतिस्मा बहुत सुन रहे हैं, बड़ी आजकल यूट्यूब के ऊपर भी वो चल रही है। ये मैंने कहीं से नहीं सीखा, ये पाकरू ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम्हें बोलना होगा मेरा बाप का रूह तुम्हें बताएगा। आप सुनते बहुत सी बातें, लेकिन कभी तन्हाई में बैठ के ना तो खुदा के रूह को मौका दिया करें, मेडिटेट करें कलाम को। खुदा का रूह आपके साथ सरगोशी करेगा। जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, खुदा बपतिस्मा और फिर एकदम से रोजे, एकदम से रोजा। जब भी आप खुदावंद के बेटे और बेटियां होने का, उसके पास जाने का इकरार करते हो कि आज से मैं अपनी जिंदगी यीशु को देता, सुनिए, उसी दिन से आपकी जिंदगी में खुदा बियाबान को आने देता है। पता है क्यों? ताकि वो अब आपको सिखाए। ये लफ्ज अपने पीछे पड़ा है। वो आपको क्या करे? सिखाए। बियाबानी सफर में खुदा हमें इसलिए जाने देता है ताकि अब वो हमें कुछ सिखाए, ताकि हम खुदा की मानिंद किस तरह उसके बेटे और बेटियां बनकर बहुत से लोगों की तारीकी को रोशनी में तब्दील कर सके। यह है बपतिस्मे का मतलब। और मैं जब इस बपतिस्मे को समझने के लिए मैं जब सिश्ना की किताब में गया और वहां पर 6ठा बाब पढ़ा, फिर मैंने 7वां बाब पढ़ा, फिर मैंने 8वां बाब पढ़ा, तो मुझे वहां से पता चला कि खुदावंद बपतिस्मे और सॉरी इसके रोजे के तल्लक से हमारी जिंदगी से डिमांड क्या करता है, वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि हम किस तरह के इंसान बने। खुदा हमें कुछ सिखाने के लिए जंगल और बियाबान में से गुजरने देता ताकि वो हमें आजिज करे, हमें खुदा के लायक बेटे और बेटियां बनाए, ताकि हम जमीन पर उसका क्या करें? जलाल जाहिर करें। आपको पता है यीशु मसीह जब 40 दिन के रोजे से बाहर निकला तो उसने खुदा के नाम को जलाल दिया है। इब्लीस ने 3 बार उस पर अटैक किया और तीनों बार यीशु मसीह को जब उसने कलाम से हवाला दिया, अभी ये जो 8वां बाब है इसी में से देखो उसने बात की है। देखिए आयत नंबर, ये देखिए मेरे साथ मिलकर आजिज के बाद 30वीं आयत लिखा, और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए। रोटी भी खिलाए और तुझे सिखाए भी। पहले तुझे रोटी खिलाई है, फिर रोटी खिलाने के साथ तुझे कुछ सिखा भी रहा है। हम सिर्फ रोटी खाना सीखे हुए हैं और वो भी बेतरतीबी रोटी खाते हैं। आपको पता है ये पहला कुरिन्थियों 10वें बाब में बकायदा लिखा गया है, ये हवाला लिखवाया गया है, तुम पाक शाह को इस तरह से खाते हो कि जब तुम्हारा कोई दूसरा शख्स आता है, तुम सब कुछ खत्म करके बैठे हो, तो लोग अपने अपने घरों से रोटियां लेके आते थे और उसको पाकशाह बनाकर खाना शुरू कर देते थे, और किसी को मिलती थी किसी को नहीं मिलती थी। यानी जेड़ा आ गया उन्हें अपनी दी प्लेट उत्ते पहाड़ बना के खा ली, दूजा दी पिछे का कोई खैर खबर ही कोई नहीं। खुदा रोटी देता है, फिर रोटी दे के हमें सिखाना चाहता है। हम इस मुल्क में आए हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं इसका नाम नीदरलैंड्स है, और नीदरलैंड्स के अंदर खुदा हमें डिसिप्लिन करने के लिए अगर लेके आया तो हमें डिसिप्लिन को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? हमें डिसिप्लिन सीखना है। रोजे 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 का नाम सुन रहे हैं। रोजे रोजे का मतलब आपकी लाइफ को खुदा डिसिप्लिन करना चाहता है। कैसे डिसिप्लिन करता है? रोटी किसी जगह रख के, अब देखना तो खाना के लिए है। आपको पता है खुदा ने बात जब मन बरसाया था, उसने कहा बच्चों रोटी तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आज की रोटी आज लेके जानी है। आज की रोटी 2 दिन के लिए इकट्ठी
2 दिन के लिए इकट्ठी बोलो। नहीं लोगों ने भी कीता होगा, कल पता नहीं खुदा आवे कि ना आवे, इंज करो आज ज्यादा पा लो, घर लेके जाएंगे। खुदा ने कहा अगर तुमने 2 दिन की उठाई तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसका मतलब है आप ही खा, अपने पड़ोसी का भी ख्याल कर। डिसिप्लिन है कि नहीं आप? बिल्कुल सही। फिर आज की रोटी खा, कल दोबारा मेरे पास आ। डिसिप्लिन कर रहा है खुदा, सिखा रहा है। फिर देखिए बाइबल मुकद्दस में मैं आपके लिए आयतें पढ़ रहा हूं, यहां पे लिखा है जी, आयत नंबर 3, और उसने उसको आदेश किया भी और तुझको भूखा होने दिया और मन जिसे तू ना और तेरे बाप दादा जानते थे खिलाया, ताकि तो उसको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदाउन के मुंह से निकलती है वो जीता रहेगा। और आगे लिखा है और 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए, ना तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। 40 बरस तक वो बियाबानों में, पथरीली जमीनों में, कांटों में, पता नहीं किस किस जगहों में वो गुजर रहे हैं। लिखे तेरे पैर भी मैं सुजन नहीं देते। आगे सुनिए, और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, सुनिए, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चले और उसका खौफ माने और उसको हुक्मों पर अमल करे। इसलिए खुदा तुझे वहां लेकर जा रहा है अच्छे मुल्क में, जहां नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं, और ऐसा मुल्क जहां गेहूं और जो अंगूर अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं, और ऐसा मुल्क जहां रोगन और जैतून और शहद भी है, और उस मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की आगे क्या लिखा है, कमी ना होगी। आमीन। ये है खुदा का वादा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उस वक्त हम बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, रोटी जिद होके आ जाए। मैंने देखा है गुरु के, मैं जाता हूं दावतों में, आप यकीन मानो, एक प्लेट होती है, उसमें मिडल में जो हिस्सा है ना, बस वही थोड़ा सा उसमें डालते हैं और फिर वो चले जाते हैं। रोजों के याम में आए डिसिप्लिन के ऊपर काम करें। किसके ऊपर? डिसिप्लिन के ऊपर काम करें। हर शख्स, लिखा है अपने पड़ोसी की मानित अपने पड़ोसी, अपनी मानित अपने पड़ोसी से क्या रखे? इसका मतलब सादा जा समझो कि जो रोटी पाई दी है दूजे का भी ख्याल रखो, यार पीछे भी कोई आ रहा है, उसका भी हमने देखना है। और जब हम ऐसा करेंगे, सुनिए, हमारी जिंदगी में रोजा डिसिप्लिन को लेके आएगा। खुदा हमें इसलिए बियाबान में से गुजारता है कि ताकि उस वक्त में हमें सिखाए। आमीन। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में खुदा का बंदा मूसा है, उसके हाथ में क्या है? रॉड। उसके हाथ में एक स्टिक है, और ये पता है किसकी अलामत है? ये शरीयत की अलामत है। ये रॉड शरीयत की अलामत है। 2 दरिया आए हैं कनान जाने से पहले। कितने दरिया आए हैं? 2। एक शरीयत वाले शख्स ने ऑर्डर किया है, उसने लाठी आगे बढ़ाई है, दरिया 2 टुकड़े हो गया, दरिया 2 हिस्सों में बट गया। अंदर खुश्क जमीन है, लोग अंदर से निकले हैं, लेकिन आगे फिर भी बियाबान है। आगे ट्रायल है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, लेकिन खुदा उसमें से हमें रोटी भी खिला रहा है, हमारे कपड़े भी नहीं फटने दे रहा, हमें जूतियां भी पहना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन खुदा उस रास्ते में हमें डिसिप्लिन कर रहा है। और यहां यीशु मसीह जब बियाबान में से गुजरा है, तो इस बियाबान में खुदा हमारे लिए निजात देंदा बनकर हमारे लिए आगे बढ़कर हमें सिखाने के लिए
इस रोजे में से होकर गुजरा है, ताकि जब हम उसकी तरह कभी बियाबान में से खुदा हमें गुजारे तो हमने खुदा के बेटे यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए इस बियाबान पर गालिब आना है। Amen. हालेलुया। यहां पर आप देखिए, रॉड के साथ उसको क्या किया गया है, ऑर्डर किया गया है, और उसने उसके ऊपर मारा और वो पानी 2 टुकड़े हो गया है। सुनिए, दूसरे वाले दरिया में अब वो तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरे वाले दरिया में ये अहद का संदूक उन्होंने उठाया। कौन सा संदूक उठाया? इसका मतलब है अब दूसरा वाला दरिया रॉड के वसीला से नहीं 2 टुकड़े होगा, दूसरा वाला दरिया खुदा के कलाम के वसीला से 2 टुकड़े होगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. किसके वसीले से 2 टुकड़े होगा? खुदा के। अब 2 बातें फिर सुनिए जरा गौर से। शहजाद जरा मेरी बात सुनना बेटा। क्या लिखा है? लिखा है, एक दफा चट्टान से कहा, इस चट्टान पर लाठी मार। क्या लिखा है? लाठी मार तो वो तुझे क्या देगी? पानी। वो तुझे क्या देगी? पानी. लेकिन दूसरी दफा खुदा ने नहीं कहा था लाठी मार। दूसरी दफा उसने कहा, तू इस चट्टान से कलाम कर। क्या बोला? कलाम. इस चट्टान से क्या कर? कलाम कर. यही बात है। एक दफा लाठी मरवाई, दूसरी दफा बोला कलाम। इसका मतलब है खुदा पहले शरीयत के वसीला से लोगों को सिखाता रहा, लेकिन एक वक्त आ गया कि कलाम मुजस्सम हुआ। कौन था कलाम मुजस्सम हुआ? खुदा, जो कलमा खुदा है, अपने बेटे यीशु मसीह में मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आकर रहा। और जैसे, सुनिए गौर से, ये बहुत मुकाशवे की बात है जो मैं आज आपसे करने लगा हूं। यहां पर यशवा अपने काहिनों को कहता है कि अहद का संदूक पकड़ के पानी में जाके अपने पैर रख दो। जैसे तुम अहद का संदूक उठाकर पानी के अंदर अपने पैर रखोगे, पानी खुश्क हो जाएगा और दरिया पीछे हटना शुरू हो जाएगा। सुनिए गौर से, यीशु मसीह 3 बाब में, खोलिए जरा 3 बाब, मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील 3 बाब खोलिए, आयत नंबर 13 पढ़िए। पढ़े बेटा, क्या लिखा है? उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास पानी से बपतिस्मा लेने के लिए आया। सुनिए, यीशु मसीह ने जाकर पानी में कदम रखे। इधर काहिनों ने पानी में कदम रखे, तो काहिन कहां लेके गए हैं सारी कौम को? केनान में, वादे की सरजमीन में लेके गए। कहां लेके गए? कलाम. लेकिन जो राड वाला था, ये वाला, ये वादे की सरजमीन में नहीं लेके गया, खुद भी नहीं गया तो लोकान भी नहीं लेके गया। ये शरीयत है। खुद भी नहीं पहुंचा, मूसा वादे की जमीन में नहीं गया, शरीयत वाले भी नहीं गए। खुदा ने कहा देख ले, वो सामने वादे की सरजमीन है, लेकिन तू जा नहीं सकता. कौन गए? ये वाले कलाम वाले गए। सुनिए गौर से, फजल वाले गए। यीशु उनको साथ लेके और फौरी, जैसे यरदन से निकले फौरी आगे कनान आ गया। सुनिए गौर से, खुदा का बेटा यीशु यरदन में खड़ा हुआ। ये इसकी तस्वीर है। यरदन के बाद क्या आया था? केनान। कुलजम के बाद केनान नहीं मिला। कुलजम के बाद केनान, नहीं. यरदन के बाद केनान आया। यीशु मसीह कहां खड़ा हुआ है? यरदन. ओ हालेलुया! यीशु कहां खड़ा है? यरदन में. यीशु आपको सही केनान में लेके जाएगा, जिसको प्रोमिस लैंड कहते हैं। Amen. हालेलुया! हालेलुया। यीशु लेके जाएगा आपको। इसलिए खुदा ने कहा शरीयत हमें, ये जो शरीयत है ना, शरीयत हमें यहां तक लाने में हमारा उस्ताद बनी है। शरीयत हमें यहाँ से वहाँ. यीशु तक लाने में हमारा क्या बनी? बोले उस्ताद बनी। लेकिन शरीयत किसी को केनान में दाखिल नहीं कर सकी, जिसकी बाबत वो कह रही थी ना कि एक आएगा जो मूसा की मानिद नबी होगा, वो तुम्हें केनान में लेके जाएगा। कौन से? ओ अब्दी यरूशलेम में। ये तो जमीनी वाले में गया ना, जहां दूध, शहद और वादियां और अनाज की कभी कमी ना होगी, वहां लेकर गए हैं। लेकिन वहां पर भी सुनिए गौर से,
وہ وقتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا یسوع وہاں لے کے جا رہا ہے جہاں پھر کبھی ہمیں نہ بھوک نہ پیاس، نہ وہاں اندھیرا ہوگا، نہ تاریکی ہوگی، بلکہ ہمیشہ خدا ان کے دیدار کے ہم طالب رہیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، او پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. جی کس کس کو اس کلام کی سمجھ آئی مجھے ذرا بتائیے، ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی ہے نا آپ کو؟ میں خود بھی جب اس کلام کی سٹڈی کر رہا تھا نا، یقین مانو مجھے خود بھی اتنی برکت ملی. میں نے کہا خدا آج تک ہم بپتسمے کو تو کچھ اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے تھے، دے ہی نہیں رہے تھے کہ بپتسمہ ہوتا کیا ہے. آپ کو پتا ہے بپتسمے کا دوسرا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ یردن کے راستے سے کنعان میں داخل ہونا. کیا بولا میں نے؟ یردن کے راستے سے کنعان میں. اور یسوع مسیح اسی لیے یردن میں کھڑا ہوا تھا تاکہ ہم سب کو دائمی آسمان کی بادشاہی میں داخل کر سکے. ہاللیلویا، او ہاللیلویا. اکثر پوچھتے ہیں لوگ بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. یہ بڑا سوال ہے اور یہ کلیسیائی طور پر ڈینومینیشنل بھی بیریئرز ہیں، پرابلم ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو آج بتاؤں، بڑی خاص بات ہے اور بڑے غور سے آپ نے سننی ہے. پرانے عہد نامے میں پتا ہے خدا نے ایک بات کہی تھی جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلی، تو خدا نے کہا تھا میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کرتا. کیا لفظ میں نے بولا؟ تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کرتا. پتا ہے خدا کن سے کلام کر رہا ہے؟ وہ جو بڑے ہیں. تو خدا صاحب کی نہ کھلے گا، وڈیا کو. پھر ایک اور گل سنو، جن مصر دے وچوں نکلے سن اور اس بیابان چ مرے سن، وہ سارے وڈے مرے سن، بچے نہیں مرے سن. پتا ہے جو بچے وہاں پیدا ہوئے، وہاں جوان ہوئے، وہاں 20 سال کے آگے گئے تھے، وہ گئے تھے کنعان میں. بڑے سارے وہاں مر گئے تھے. پتا ہے کیوں؟ کیونکہ خدا بچوں کی عدالت بھی نہیں کرتا. خدا بچوں کی عدالت نہیں کرتا. پھر خدا کہتا ہے میں اس لیے تمہیں یہ سکھا رہا ہوں تاکہ جب تمہارے بچے کبھی پوچھیں کہ تم یہ خدا کے حکم کیوں مانتے ہو، تو وہاں کہنا کہ ہمارے خدا نے ہمیں یہ حکم سکھائے تھے تاکہ تو اپنے بچوں کے بچوں کو یہ باتیں سکھانا. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کلام کے وسیلہ سے ان کی تربیت کریں. کس کے وسیلہ سے؟ یہ ہے کلام، یہ جو اوپر اٹھایا ہے. اور یہ جو اوپر اٹھایا ہے وہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ ہے وہ کلام. اس کے ساتھ اپنے بچوں کی کیا کرنی ہے؟ تربیت کرنی ہے. ہوں بچے نو پاویں اتنے پانی لواؤ یا نہ لواؤ، لیکن اس کی تربیت کلام نال ہونی چاہیے. اور جب کلام سے تربیت کریں گے، جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ یسوع کی مانند یردن میں خود جا کے کھڑا ہوگا اور کہے گا اس یردن کے پار میرا کنعان ہے. ہاللیلویا. جب میں نے اس کو سیکھا، پاکرو نے مجھے سکھایا، آپ یقین مانو میں خود ایک تھوڑی دیر کے لیے بالکل سائلنٹ ہو گیا. میں نے کہا واو کیا مکاشفہ ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں پھر بچے کہاں جائیں گے؟ پھر بچے وہاں جائیں گے جہاں خداوند نے ان کے لیے جگہ بنائی ہے. چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کن کی مانند ہے؟ بچوں کی مانند ہے، ایسو ہی کی ہے. اور بائبل مقدس ان کو بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ان کو اپنے پاس بلاتا ہے. یہ ہم بچے. پھر خدا نے کہا اگر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، سنیے، ایک بچے کی مانند بنے، انوسنٹ بچے کی مانند بنے. تو کلام میں لکھا ہے وہ اگر چھوٹا بھی ہے تو وہ کیا کر دیا جائے گا؟ بڑا کر دیا جائے گا. بچے کو تو خدا نے اپنی مانند رول ماڈل بنا دیا ہے. آپ کس بچوں کی بات کرتے کہ کہاں جائیں گے؟ آپ کے بچے خداوند کی مانند رول ماڈل ہے. ہاللیلویا. یہ انوسنٹ ہے، یہ ادھر لڑتے ہیں اور اگلے ہی لمحہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا. لیکن وڈے نہیں بھولتے، وڈے گنڈ مار کے رکھتے ہیں. ایتھے گنڈ مار، خبردار اسی نہیں ہونا، اسی نہیں ہونا، اسی نہیں ہونا. ہم لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن خداوند کہتا ہے نہیں میرے بچوں،
बच्चे की मानद बनो। आज अगर कुछ हो भी गया है उससे भूल जाओ, आगे बढ़ो, और जब आप आगे बढ़ोगे खुदा आपको बरकत देगा। और जो पीछे की बातों को भूलता नहीं है खुदा उसे बरकत भी नहीं देता। जो कंड मार देता है ना, सुनिए, उसने अपनी बरकत को कंड मार दी है। और जो कहता है कोई बात नहीं, ये हम बदन के वतन में रहते हैं, हम सबसे गलती होती हैं, लेकिन आए इसको आगे बढ़ते हैं, गंड नु खोलिए, एक दूसरे ना प्यार करिए और अपने सफर को आगे लेके चलें। खुदा ने आप सबको इस कलाम के सिले बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।